अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट पे जो 14 सितंबर को रात 11:16 पर लियो में हो रहा है, यानी सिंह राशि में हो रहा है। इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर कैसा होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इसमें आपको क्या चीज़ करनी होगी, इसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हम आपको आपका मून साइन बताएंगे, क्योंकि सारी रीडिंग्स मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आप पर रूल करता है। आपके एहसास, आपके जज्बात सारे मून साइन से देखे जाते हैं, आपकी कुंडली तक मून साइन से देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं, कारोबार से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो इन सारी चीज़ों के जवाबात आपको व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से मिलेंगे। वो आपको प्रॉपर वे में सीधा सही रास्ते पर गाइड करेंगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आइए अब बात करते हैं आपके बुर्ज की, यानी आपकी राशि की। बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। 12वें घर में वीनस का आना करियर में, फॉरेन कनेक्शंस में, या मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या हॉस्पिटैलिटी में, या स्पिरिचुअलिटी में और क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन केतु के साथ होने की वजह से करियर में क्लैरिटी की कमी महसूस होगी। हो सकता है आपको लगेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट या रिकग्निशन नहीं मिल रही। ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए पावरफुल होगा जो स्पिरिचुअलिटी, चैरिटी, हॉस्पिटल्स, हीलिंग, मेडिटेशन या इमेजिनेशन बेस्ड जैसे करियर, जिनको आर्ट्स कह लें, फिल्म कह लें, डिज़ाइन कह लें, इनमें है, उनके लिए पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी होगी कि आप लोगों ने ग्रीड नहीं रखनी, आप लोगों ने लालच नहीं रखनी अपने प्रोफेशन को लेके कि मुझे ये ओहदा चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए, या मुझे यहाँ पे रिकग्निशन मिले। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें अपने दिमाग में लगा के बैठे हैं तो यहाँ पे आपको वीनस की एनर्जीज नहीं, केतु की एनर्जीज अपनी तरफ खींचेंगी, जो आपको अंदर से तोड़ना शुरू करेंगी। लेकिन अगर आप केतु की एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कि आप लेट गो करेंगे, आप कहेंगे बस मुझे अपने काम से मतलब है, कि मैंने अपना काम कर दिया, मिलना है नहीं मिलना वो बाद में देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आता है वो बाद में देखेंगे, अल्लाह मालिक है। जब आप इस अप्रोच से चलेंगे तो वीनस की जो एनर्जीज हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी आपकी तरफ, और आपको जो आपकी चाहत होगी कि आपको पैसा भी मिले, आपको पोजीशन भी मिले, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये चाहत आपने दिल से निकालनी है, कि आपने दिल में नहीं रखनी। इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स या बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपना काम खामोशी से और एफिशिएंटली करना आपके लिए बेस्ट होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो 12th हाउस में बैठा वीनस आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता हुआ नजर आता है। आप लग्जरी और कंफर्ट पर ज़्यादा खर्च करना शुरू करेंगे। यहाँ पे खर्चा आपका फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है, कि आप फॉरेन जाने के लिए कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी पैसा लग सकता है आप लोगों का। लेकिन यहाँ पे केतु है तो केतु यहाँ पे इल्यूजन्स भी क्रिएट करेगा। आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है लेकिन वो आउटफ्लो ज़्यादा होगा आपकी तरफ। क्रिप्टो और जो स्टॉक मार्केट में लोग हैं, फॉरेन एक्सचेंज या ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज से पैसा बनने के बहुत चांसेस हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म या लालच की तरफ जाएंगे वो बहुत डेंजरस सिचुएशन में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो केतु है बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपको बाहर से ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक्सचेंज से मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज से मिलेगी, ऑफशोर से मिलेंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आप लोगों ने दिल में ग्रीड नहीं रखनी, लालच नहीं रखनी, कि मैं यहाँ से भी कमा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कमा सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोच नहीं रखनी आप लोगों ने, सॉरी। अगर आपने ऐसी सोच रखी तो आप कहीं से भी नहीं कमा पाएंगे। आपने बस इतना रखना है कि यार मैं लगा देता हूँ, देखते हैं, अल्लाह मालिक है, बाकी हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। जब आप ये अप्रोच रखेंगे तो खुद ब खुद आपकी तरफ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जो लोग लॉटरी या सट्टे में हैं तो ये टाइम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आप लोगों के लिए। सिर्फ नुकसान और रिग्रेट या पछतावा ही होगा आप लोगों को। पैसा सिक्योर करने के लिए सेविंग्स और डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल आपको बनाना होगा, बजटिंग करनी होगी, वरना आपका पैसा आपके हाथ से निकलना शुरू होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का घर है। इस टाइम पीरियड में आप लोग इन्वेस्टमेंट भी खुले दिल से करना शुरू होंगे, कि मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस अप्रोच से नहीं लगाना पैसा। आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में लगाना है पैसा। लगाएं और छोड़ दें कि अल्लाह मालिक है, हमें खुद ब खुद आ जाएगा, देख लेंगे जितना भी होगा।
बस इस अप्रोच से चलेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू होगा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की या सिंगल्स की या मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स को देख लेते हैं। तो आपको जो आपके सीक्रेट्स या हिडन अट्रैक्शन जो है वो फील हो सकती है आप लोगों को। हो सकता है कि किसी फॉरेन या लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, लेकिन केतु इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी नहीं देगा। यहाँ पे आपने अपना दिल और जान नहीं लगाना इस रिलेशनशिप में। कपल्स की बात करूं तो इस पीरियड में इंटीमेसी और जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी फील हो सकता है आप लोगों को। मैरिड लाइफ की बात करूं तो आपका जो पार्टनर है उनके खर्चों की वजह से टेंशन आपको क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन मेंटेन करनी होगी, वरना चीज़ें हाथ से निकलना शुरू होंगी। हेल्थ की बात करते हैं। 12th हाउस में आपकी नींद है, आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो यहाँ पे है। आपको स्लीप डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर या फिर आंखों से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वीनस शुगरी फूड्स का टेम्पटेशन बढ़ाता है, जो डायबिटिक या वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। केतु हिडन हेल्थ इश्यूज दिखाता है, ऐसे इश्यूज जो आपको किसी रिपोर्ट वगैरह में नहीं आएंगे, मतलब आपके अंदर इश्यूज चल रहे होंगे, आपके दिमागी लिहाज से चल रहे होंगे, आपकी फिजिकल बॉडी के लिहाज से चल रहे होंगे, लेकिन वो किसी भी रिपोर्ट या किसी भी आपकी टेस्ट वगैरह में नहीं आएंगे। तो अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए और अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिएगा। कुछ पर्सनल टिप्स दे देता हूँ। तो विर्गो वालों के लिए जो ट्रांजिट है ये टेस्ट होगा सरेंडर और खुफिया जो आपके डर हैं, जो आपके अंदर एक डर पलता है, उसका टेस्ट होगा। वीनस कह रहा है कि लग्जरी और कंफर्ट चाहिए, और केतु कहता है कि अगर आपको असली सुकून चाहिए तो अटैचमेंट छोड़िए चीज़ों से रिलेटेड। कोई पैसा, कोई मोबाइल, कोई गाड़ी, कोई घर का सुकून, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। बस आपको अपना सुकून चाहिए, आपको अपनी रूह का सुकून चाहिए। अगर आप इस चीज़ के पीछे जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ों का सुकून आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगा। पैसा, मोहब्बत और जो आपकी सेहत है, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी जब आप अपने सबकॉन्शियस जो आपके खौफ हैं या आपकी जो लालच है उनको रिलीज़ करना सीखेंगे, उनको छोड़ना सीखेंगे। इस दौरान डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी ही असली आपकी जायदाद होगी। एक और मज़े की बात बताता हूँ कि 12th हाउस जो होता है वो सैक्रिफाइस का होता है, डोनेशन का घर होता है। तो जब आप डोनेट करेंगे, सदका करेंगे, दान करेंगे या किसी से शेयर करेंगे या सैक्रिफाइस करेंगे, वही आपका असली सुकून और बरकत की वजह बनेगा और सारी चीज़ें आपके पास लौट कर आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।